अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। वी विल डिस्कस व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड हाउ डू वी फाइंड देम। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 3/4? आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी फिगर है जो 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इजीली आइडेंटिफाई किया होगा कि ये जो सेंटर वाली फिगर है ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो इसलिए कि इसके अंदर 3 कलर्ड पार्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल 4 पीसेस, राइट। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 3/4। सो हमने देखा कि कलर्ड पार्ट 3/4 का कितना होता है। तो क्या अब आप इन फ्रैक्शंस में से, मैं कुछ फ्रैक्शंस आपको दे रहा हूं, इसमें से वो फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं जिसका कलर्ड पार्ट बिल्कुल 3/4 के इक्वल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली फ्रैक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है 2/3, सेकंड जो है वो है 3/5, और जो 6/3 है वो है 6/8। तो इन तीनों में से किसका कलर्ड पार्ट है जो आपको 3/4 के कलर्ड पार्ट से सेम लग रहा है? ओके, आई होप कि आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये जो 3/4 का कलर्ड पार्ट है, ये इतना ही कलर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ 6/8 के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास कम है, और इसके अंदर भी हमारे पास कम है कलर्ड पार्ट एज कंपेयर टू 3/4। सो ये दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल सेम पार्ट्स को शेड कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3/4 जो है वो 6/8 के बराबर है, और ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जितना पार्ट 3/4 ने शेड किया उतना ही पार्ट 6/8 ने शेड किया। इनका जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है, इसलिए हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं। जैसे कि इसका न्यूमरेटर है 3 और इसका 6, जबकि इसका डिनोमिनेटर है 4 और इसका है 8। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन जितने बड़े पार्ट की ये फ्रैक्शन बात कर रही है उतने ही बड़े पार्ट की ये फ्रैक्शंस भी बात कर रही है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलें अब एक और तरीका देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने का। सपोज करें हमारे पास 3/4 है, और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो जाहिर है ये 3/4 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो वही नंबर वापस आता है या वही फ्रैक्शन वापस आती है। तो जब 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाएगा तो 3/4 ही वापस आ जाएगा। और 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, भाई अगर 1 लिखा हो या 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो, या ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो 1 होल के ही तो बराबर होगा, राइट। सो तो ये जो फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 2 या 2/2 या 2 हाफ्स, इसको हम प्लग इन कर सकते हैं 1 की जगह। मतलब अगर इस इक्वेशन में से हम 1 को हटा दें और उसकी जगह ये 2/2 रख दें, तो तब भी ये इक्वेशन, जब भी ये जो 3/4 है ये 3/4 के ही बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली 1 के ही बराबर है, राइट। सो अब अगर हम इसके ये जो फ्रैक्शन बनी है इनको मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी वो होगी 6/8, क्योंकि 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 6 एंड 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, जो कि 3/4 के बिल्कुल बराबर होता है। सो आपने देखा कि एक तो हमने शेडेड पार्ट से देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा तरीका हमने देखा कि ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई या कराना जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। सो चलिए जल्दी से आप यही ट्रिक यूज कीजिए और 3/4 की कुछ और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कीजिए, जैसे कि आपको यहां दिया गया है। पहले आप 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 डिवाइडेड बाय 3 से, उसके बाद 4/4 से, और उसके बाद 5/5 से।
और फाइंड कीजिए कि जो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेंगी इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स क्या होंगे। ओके, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया तो पॉज कीजिए वीडियो को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कीजिए और उसके बाद मैच कीजिएगा। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, कि हमारे पास जो ये पहले फ्रैक्शन जिसमें हमने 3/3 से या 3/3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें आपका आंसर आया होगा 9/12, क्योंकि 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 एंड 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 3 टाइम्स 4 बराबर होता है 12 के, और 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16, राइट। सिमिलरली मूविंग टू द लास्ट वे ऑफ राइटिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमें आंसर मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय 20 या 15/20, सो क्योंकि 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15, और 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। और ये तमाम की तमाम हमने जो फ्रैक्शन, जो 3/4 फ्रैक्शन थी, आप देखें इसको हमने ऐसी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई किया है जिनकी वैल्यू 1 के बराबर थी। 3/3 की भी, 4/4 की भी और 5/5 की भी, ये तीनों 1 के ही बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन 3/4 के आंसर्स हमें मिले हैं ये तमाम की तमाम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी 3/4 के ही। तो हम इनको एक जगह करके लिख लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो आप 3/4 लें, 9/12 लें, 12/16 लें, 15/20 लें, ये तमाम की तमाम फ्रैक्शंस आपको जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो ये एक ही पार्ट शेड करेंगी। तो आपने देखा कि क्या एक और तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का, कि हम कुछ ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। सो आई होप इस वीडियो में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं ये भी समझ में आया होगा, और इनको कैसे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।